आरजेडी में भगदड़ शुरू, पूर्व मंत्री अर्जुन राय होंगे बीजेपी में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्व मंत्री अर्जुन राय राजद का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिसकी घोषणा वे आज रविवार को कर सकते हैं। मृत्युंजय तिवारी के बाद अब पूर्व मंत्री अर्जुन राय सोमवार को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। वह सीतामढ़ी के सांसद भी रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो यहां से आरजेडी के उम्मीदवार थे। अब आइए जानते हैं कि आखिर अर्जुन राय क्यों आरजेडी छोड़ रहे हैं। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, अर्जुन राय आरजेडी के बहुत कद्दावर नेता हैं और लोकसभा चुनाव में मैंने उनको कवर भी किया था और कड़ी टक्कर भी उन्होंने दी थी। बीजेपी में शामिल होने के निर्णय पर अर्जुन राय ने कहा कि सांसद रहते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास का जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हो सका है। उनका मानना है कि केंद्र और राज्य में एनडीए की डबल इंजन सरकार के साथ जुड़कर ही सीतामढ़ी के अधूरे विकास को गति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति का उद्देश्य हमेशा जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना रहा है और नए मन से वे इस दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। मतलब उनका कहना है कि आरजेडी का तो कोई भविष्य है नहीं, केंद्र और बिहार में उसकी सरकार बनने वाली नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी के साथ जाकर ही अपने क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। सर, तो अर्जुन राय का राजनीतिक सफर कितना लंबा रहा है? अर्जुन राय ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1994 में बिहार विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से की थी। 2000 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर औराई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। वर्ष 2005 में जेडीयू में शामिल हुए और औराई में से विधायक निर्वाचित भी हुए। उसी वर्ष दोबारा हुए विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री भी बने। वर्ष 2009 में जेडीयू के टिकट पर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए और 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद वे शरद यादव के साथ 2015 में आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बाद 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर सीतामढ़ी से लड़े, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। तो अब उनको लगता है कि भाई अब क्षेत्र का काम तो छोड़िए, चुनाव जीतना भी संभव नहीं है आरजेडी के साथ रहकर, इसलिए उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला लिया है। जी सर, तो एक के बाद एक सभी लोग अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लगातार एक के बाद एक नेता आरजेडी के, कांग्रेस पार्टी के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ऐसे समय में शामिल हो रहे हैं जब बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है। तो माना जा रहा है कि बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है बांकीपुर चुनाव को जीतने के लिए और ऐसे में आरजेडी के जो कद्दावर नेता हैं उनको शामिल भी करा रही है। अभी तो मृत्युंजय तिवारी को शामिल कराया था बीजेपी ने। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के बड़े चेहरा थे। उनके जैसा कोई आरजेडी में अब प्रवक्ता नहीं था, लेकिन वो भी बीजेपी में आ गए थक हार के और अब दूसरे नेता पूर्व सांसद भी आ गए हैं बीजेपी में। तो बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है बांकीपुर चुनाव जीतने के लिए। तो सुना आपने, तो अब ये खबर आपको कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं राजद की भूमिका को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।